हरि ओम तत्सत। योग का 38वां भाग। दक्षिणे श्वासमाकृष्य पूर्येत्युत्तरं शनैः कुम्भयित्वा विधानेन पुनश्चन्द्रेण रेचते। सूर्य नाड़ी यानी पिंगला मार्ग, यानी दाहिने नथने से, पहले बाएं नथने से किया, अब दाहिने नथने से। प्राणवायु 12 संख्या में ओम जपते हुए अंदर श्वास लें, इसे पूरक कहते हैं। फिर दोनों नथनों को बंद करके 16 की संख्या तक ओम 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 का जप करते हुए आदित्य मंडल यानी सूर्य मंडल का ध्यान करते हुए श्वास को अंदर रोकेंगे। यह कुंभक कहलाता है। और 10 संख्या तक ओम का जप करते हुए चंद्रनाड़ी यानी टेढ़े नथने से श्वास को रेचन करें यानी बाहर छोड़ें। यह सूर्यांग प्राणायाम है। अब उस विधि को मैं एक दफा आपको करके बताता हूँ किस प्रकार प्राणायाम करना चाहिए। सबसे पहले बाम अंग से प्राणायाम करना है, तो दाहिने नथने को रोक लिया, अंगूठे से दबा दिया इस प्रकार, और बाएं नथने से अंदर श्वास ली, यह पूरक हुआ। फिर दोनों नथनों को बंद कर लिया, यह कुंभक हुआ। 16 संख्या तक ओम का जप करते हुए दाहिने नथने से अंगुष्ठ को हटा दिया, बाएं को बंद किए रहे। 10 बार ओम का जप करते हुए मंद गति से श्वास को बाहर निकाला। यह चंद्रांग प्राणायाम हुआ। अब इसके बाद सूर्यांग से प्राणायाम करना है। तो सूर्यांग के प्राणायाम में पहले बाएं नथने को दबा करके दाहिने नथने से 12 की संख्या तक ओम का उच्चारण अंदर कहते हुए श्वास को अंदर लेना है। इसके बाद कुंभक के लिए इस नथने को भी अंगूठे से दबाकर बंद कर लेना है। 16 की संख्या तक ओम कहते हुए वायु को अंदर ही रोकना है, और फिर बाएं नथने से उंगली हटाकर ओम का 12 बार उच्चारण करते हुए शनैः शनैः वायु को बाहर रेचन करना है यानी छोड़ना है। अब कोई सा भी योग अभ्यास करने के समय प्रमुख ध्यान की बात कहने वाली ये है कि पद्मासन या शूलवासन, यदि पद्मासन या सिद्धासन लगाने में कठिनाई होती है तो जिस आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सके वह सुखासन कहलाता है। उस आसन में भी आप बैठ सकते हैं। सबसे पहली बात कि शरीर को कड़ा या सख्त न करना, शरीर को ढीला रखना।
दूसरी बात, रीढ़ की हड्डी गर्दन सम यानी सीधी, यह परमावश्यक है। प्रज्वलन ज्वलन ज्वाला पुण्यमादित्यमण्डलम् ध्यात्वानाविष्ठितं योगी प्राणायामी सुखी भवेत्। सूर्यांग प्राणायाम में कुंभक के लिए जाज्वल्यमान यानी अग्नि ज्वाला समुदाय के समान अग्निमय सूर्यमंडल को अपनी नाभि कमल में ध्यान करना चाहिए। जो योगी प्राणायाम करता है वह आनंद को प्राप्त होता है। प्राणांश्चेद्यादि ते परिमितं भूयोन्यथा रेचते पीत्वा पिंगलया समीरणमतो बद्ध्वा त्यजेद्वायुमया। सूर्याचन्द्र मशौरनेन विधिना बिम्बद्वयं ध्यायतां शुद्धा नाड़ीगणा ववन्ति यमिना मातृत्या धूर्ता। यदि प्राणवायु को नासापुट से 12 प्रणव जप करके पूरक और 16 बार जप करके चंद्रमंडल का ध्यान से कुंभक किया और 10 संख्या ओम का जप करके रेचन यानी श्वास को मंद मंद गति से छोड़ा। सूर्य नाड़ी से करना यह एक प्राणायाम हुआ, यानी पहले चंद्र नाड़ी से इसके बाद में सूर्य नाड़ी से, यानी पहली बार बाएं नचने से और दूसरी बार दाएं नचने से, तब कहीं एक प्राणायाम होता है। दक्षिण नाड़ी से भी 12 बार ओम जप करते हुए श्वास को अंदर ली जाती है। 16 बार सूर्य मंडल का ध्यान करते हुए 16 बार ओम का जप करते हुए सूर्य मंडल का ध्यान रखते हुए कुंभक यानी वायु को अंदर रोका जाता है और 10 बार ओम का जाप करते हुए वायु को मंद मंद रेचन यानी धीरे धीरे छोड़ा जाता है। यह दूसरा प्राणायाम हुआ। अब वाम से पूरक, दक्षिण से रेचक और तीसरा प्राणायाम हुआ। इस प्रकार चंद्रांग पूरक के कुंभक के चंद्रबिंब प्राणवायु स्वरूप का और सूर्यांग पूरक कुंभक में सूर्य बिंब का अपान वायु स्वरूप का ध्यान करने वाला योगी समस्त नाड़ी जाल 3 महीने के उपरांत निर्मल कर लेता है। नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। यह नाड़ी शोधन की उत्तम विधि है।
संयम पूर्वक रहकर ज्योतिने तिनौली बस्ती टाटा गुस्सा सत्कर्म में परिश्रम न करें तो भी इन्हीं प्राणायामों के अभ्यास से उनका यह सब कार्य पूरा हो जाता है। जैसा कहा भी है, प्राणायाममयी रेव सर्वे प्रशिष्यन्ति मलायते आचार्याणां लोके संश्चित अन्यत् कर्मणा सम्मतम्। प्राणायाम से ही नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, उनका मन दूर हो जाता है। इसलिए याज्ञवल्क्य आदि और आदि ऋषियों ने अन्न ज्योति आदि सत्कर्मों को करने में अपनी सम्मति नहीं दी है। अब ग्रंथांतर से प्रातः मध्यम दिने सामर्थरात्रे च कुंभकाम शनैर्षीति पर्यंतम चतुर्वारं समर्थसे। अरुणोदय, सूर्योदय, 3 घड़ी प्रातः काल, दिन के 5 भाग करके मध्य भाग, मध्याह्न भाग, सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले और बाद में, सायंकाल, संध्या काल और अर्धरात्रि में 2 मुहूर्त शीतकाल होता है। इन चारों में प्रत्येक में प्राणायाम करना चाहिए। वैसे शास्त्रों ने 80 प्राणायाम करने की आज्ञा दी है। अर्धरात्रि में न कर सके तो तीनों काल में अवश्य अभ्यास करना चाहिए, यानी सुबह, दोपहर और शाम। यदि चारों समय प्राणायाम करता है तो 330 प्राणायाम होते हैं, और 3 समय करता है तो 240 प्राणायाम होते हैं। यदि वह 80 की मात्रा में करता है तब। कनीयसी भवे स्वेदा कंपो भवति मध्य में उत्तमे स्थानमाप्नोति ततो वायं निबन्धये। जिसमें श्वेत यानी पसीना आए वह कनिष्ठ, जिसमें शरीर में कंपन हो वह मध्यम, जिसमें वायु ब्रह्मरंध्र में प्राप्त हो वह उत्तम कहा गया है। इससे योगी निरंतर वायु का अभ्यास करे और कुछ कम 42 विफल कुंभक रहे वह कनिष्ठ, 84 विफल में मध्यम, 125 विफल में उत्तम प्राणायाम काल कहलाता है। जब प्राणायाम स्थिर हो जाए तब प्राण
ब्रह्मांड को प्राप्त होता है। वहाँ 25 विपल स्थिर रहे, प्रत्याहार 25 पल पर्यंत रहे तो धारणा, 6 घड़ी रहे तो ध्यान, और 12 दिन रहे तब समाधि प्राप्त होती है। जले समझाते न गात मर्गणमाचरे दृढ़ता लभुताते गो तेन गातस्य जायते। प्राणायाम में जो परिश्रम होता है उससे पसीना आए, उस पसीने को सारे शरीर में मल देना चाहिए। इससे शरीर गात्र लघु यानी हल्का रहता है और जड़ यानी मजबूत होता है, और जड़ता यानी अज्ञान का अभाव होता है। यदि पसीने को शरीर में नहीं मला जाता तो शरीर में शक्ति क्षीण होती है, शक्तिहीन शरीर होता है। अभ्यास काले प्रतिवेशस्तम क्षीराद्य भोजनम ततोभ्यासो तड़ीभूते न तड़ता जड़ नियमन। अभ्यास काल में दूध घृत का भोजन, जब केवल कुंभक का अभ्यास मजबूत हो जाए तब फिर कोई नियम का वर्णन नहीं रहता। यदा नाड़ी सिद्धा शुद्धि स्यात् तथा चिन्नानि वायता कायकृष्टा कांतिस्तदा जायेत निश्चितम्। जब नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं तो शरीर के बाहर चिन्ह दिखाई देते हैं। देह की कृष्णा यानी मोटापन समाप्त हो जाता है। कान की बंधन, शरीर में चमक आ जाती है। बहुत काल तक कुंभक धारण करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, शरीर में नाद उत्पन्न होता है, शरीर निरोग होता है। ये सभी नाड़ी शुद्ध होने के लक्षण हैं। हरि ओम।